गणी। मैं हूं आपका गार्डनिंग दोस्त नितिन। स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल इंडिया प्लांट लवर्स पर। तो दोस्तों, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम जिस प्लांट के बारे में बात करने जा रहे हैं उसे अक्सर सभी के घरों में देखा जाता है। ये प्लांट है पोनीटेल पाम, या फिर इसको नोलिना पाम भी कहते हैं। अक्सर देखा जाता है कि ये हमारे घरों में तो होता है, लेकिन हमको ये नहीं पता होता कि इसकी केयर कैसे करें। तो आज का ये वीडियो होने वाला है बहुत ही खास, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ पोनीटेल पाम के बारे में वो सभी कुछ जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपका ये पाम सालों साल चलेगा। दोस्तों, जैसा कि आप इसका ये नीचे का पार्ट देख रहे हैं, इसको स्वॉलन स्टेम या फिर कॉडेक्स भी बोला जाता है। ये जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जितना ज़्यादा बड़ा होता है ये प्लांट, उतना ही ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। आपको इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसको बहुत ज़्यादा बड़े गमले में भी ना लगाएं और बहुत ही ज़्यादा छोटे गमले में भी नहीं लगाएं। ध्यान रखें कि इसको आप ऐसे पॉट में लगाएं जिसमें अगर गहराई 1 फीट के करीब हो तो भी चलेगा, लेकिन इसकी चौड़ाई अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि इसका जो स्टेम है वो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे, ये पूरा राउंड में आपका फैलता है, इसलिए आपका गमला चौड़ा होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इसके कुछ केयर टिप्स के बारे में, जिससे आपका नोलिना पाम या फिर आपका जिसको आप पोनीटेल पाम भी बोलते हैं, ये कैसे हेल्दी रहेगा और सालों साल चलेगा। इसके बारे में मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूँ, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं पोनीटेल पाम यानी कि नोलिना पाम में आपको पानी कब कब डालना चाहिए। तो दोस्तों, इसको ड्राई नेचर वैसे तो बहुत पसंद है, आप इसमें पानी का विशेषकर ध्यान रखिए। आपको इसमें पानी डालना है, लेकिन बहुत ही कम डालना है, यानी कि अगर आप वीक में 2 बार भी इसमें पानी डालेंगे तो ये बहुत अच्छे से चल जाएगा। ज़्यादा पानी डालने से होगा ये, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसका जो स्वॉलन स्टेम यानी कि कॉडेक्स है, ये अगर ज़्यादा पानी से भरा हुआ रहेगा, अगर ये पानी से डूबा हुआ रहेगा तो ये धीरे धीरे गलना स्टार्ट हो जाएगा, और इस पौधे का यही मेन सबसे पार्ट होता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इसको आपको अगर आप नर्सरी से लेकर आते हैं तो किस तरह का सॉइल मिक्स आपको बनाना है। तो दोस्तों, इसका सॉइल मिक्स बनाना भी और प्लांट्स की तरह ही बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाला है। इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी जो मिट्टी होगी वो थोड़ा सा सैंडी टाइप की आपकी मिट्टी हो। तो ध्यान रखिए, आप एक तो सैंड यूज़ कर सकते हैं 40%, इसके अलावा आप नॉर्मल गार्डन सॉइल यूज़ कर सकते हैं 50%, और आप कंपोस्ट डालिए 10% के करीब। ध्यान रखिए कि इस पौधे को कंपोस्ट बहुत ही कम ज़रूरत होती है, यानी कि अगर साल में सिर्फ 2 बार अगर इसको कंपोस्ट देंगे तो भी ये पौधा आपका बहुत अच्छे से हेल्दी रहेगा और लंबे टाइम तक सर्वाइव कर पाएगा। अब बात आती है कि इसको आपको कहाँ पर रखना चाहिए। तो दोस्तों, वैसे तो इस प्लांट को आप अगर फुल धूप में रखेंगे तो भी ये चल जाएगा, लेकिन जब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ती हैं, यानी कि अभी जो टाइम चल रहा है मई जून का, इस टाइम में आप इसको किसी भी सेमी शेड एरिया में रख दीजिए। अगर ग्रीन नेट के नीचे रखें तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, वहाँ पर ये प्लांट आपका जलेगा नहीं और बहुत अच्छे से चल जाएगा। सर्दियों में आपको स्पेशल इसका ध्यान रखना पड़ेगा। अगर टेम्परेचर जब 10 या 15 डिग्री से नीचे चला जाता है तो आपको इसको हल्का सा इंडोर आप रख दीजिए, जहाँ पर एयर वेंटिलेशन प्रॉपर हो, तो ये आपका प्लांट सर्दियों में भी अच्छे से सर्वाइव कर जाएगा। दोस्तों, बारिश के मौसम में भी आप इसको ओपन में रख सकते हैं। आपको ध्यान सिर्फ इस बात का रखना है कि जब भी इसके गमले में बारिश का पानी पूरी तरह से भर जाए तो वो अच्छे से नीचे ड्रेन हो जाना चाहिए। इसके लिए 2 बातों का ध्यान रखना है। एक तो आपने जिस गमले में पोनीटेल पाम को लगाया है उसके नीचे बहुत अच्छे से होल किए गए हों, और एक दूसरा जो आपने इसमें सॉइल यूज़ करी है वो अच्छे से वेल ड्रेन्ड सॉइल हो, यानी कि उसमें रेत का परसेंटेज अच्छा हो, ताकि जो भी एक्सेस वाटर इसमें जमा होगा वो धीरे धीरे करके नीचे से ड्रेन हो जाएगा, और ज़्यादा पानी की वजह से इसका जो ट्रंक है वो गलेगा नहीं और आपका प्लांट सालों साल चलेगा। फ्रेंड्स, इस प्लांट की यानी कि पोनीटेल पाम की जो एज होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। ये 50 साल 60 साल डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसकी केयर करते हैं, ये आराम से चल जाता है। जैसा कि मैं अभी आपको जिस प्लांट को दिखा रहा हूँ, इसको अराउंड 8 से 10 साल हो चुके हैं और इसकी कंडीशन भी अभी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब समय आ गया है कि मैं इसको किसी नए पॉट में शिफ्ट करूँगा। वैसे इसको फ्रिक्वेंटली आपको नए पॉट्स में शिफ्ट नहीं करना चाहिए। मिनिमम आपको 5 से 6 साल बाद ही इसके पॉट को हमेशा शिफ्ट करना चाहिए। 5 से 6 साल आप इसको एक सिंगल पॉट में रखा रहने दीजिए, ताकि ये अच्छे से ग्रो कर सके। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं, इसकी ट्रंक के अंदर से ही छोटे छोटे से प्लांट्स निकलने शुरू हो जाते हैं। इनको हम बेबी प्लांट्स बोलते हैं। वैसे तो इन बेबी प्लांट्स को निकालकर भी प्रोपोगेट किया जा सकता है। इसके लिए आपको इसकी जो ट्रंक है उसके अंदर से इन बेबी प्लांट्स को चाकू की मदद से आप निकाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि इन बेबी प्लांट्स को निकालने के लिए इनका कम से कम 4 से 8 इंच अगर जब इनकी लेंथ हो जाती है उसके बाद ही आप इसको कट करें, ताकि इनका जो सोलन स्टेम है वो थोड़ा सा डेवलप हो सके।
दोस्तों कुछ लोग पोनीटेल पाम को ज़्यादा बड़ा नहीं होने देते हैं, वो इसकी स्टेम को यहीं से बीच से कट कर देते हैं। उसका कारण ये होता है कि जब भी आप इसको बॉन्साई का शेप देना चाहें तो आप इसकी स्टेम को इस जगह से कट कर दीजिए। जो नए छोटे बेबी प्लांट्स हैं वो इस तरह से इसमें डेवलप होने शुरू हो जाते हैं और ये धीरे धीरे बड़े होकर आपको एक बॉन्साई का लुक दे देते हैं। तो अगर आप बॉन्साई इसको बनाना चाहते हैं तो ध्यान रखिए इसकी ट्रंक को आप ज़्यादा ऊपर मत जाने दीजिए, इसको आप कट कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि इसको आप जब नर्सरी से लेकर आएँ तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो दोस्तों जब भी आप पोनीटेल पाम को किसी भी नर्सरी से लेकर आएँ तो आपको ध्यान सिर्फ इस बात का रखना है कि उसका जो सोलन स्टेम है, यानी कि ये जो ट्रंक आप देख रहे हैं, ये बहुत अच्छा हो, बहुत स्ट्रॉन्ग हो, एकदम सॉफ्ट नहीं हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। वैसे तो आपको नर्सरीज़ में इतना बड़ा पौधा मिलना बहुत ही मुश्किल है, तो आप कोशिश करें कि अगर छोटा पौधा भी मिल जाए तो आप उसको ले आएँ। हाँ, इसकी ग्रोथ बहुत ही स्लो होती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस पौधे को लगभग 10 साल के करीब हो चुके हैं और अब जाकर इसकी हाइट अप्रॉक्स 3 से 4 फीट जाके हुई है, तो यानी कि इसकी ग्रोथ बहुत ही स्लो है। दोस्तों नॉलिना पाम या पोनीटेल पाम बहुत ही हार्ड होता है, यानी कि अगर आप इसको 10-15 दिन के लिए छोड़ भी देते हैं, अगर आप इसको इग्नोर भी कर देते हैं तो भी ये मरेगा नहीं, ये आराम से चल जाएगा, क्योंकि इसमें पानी की भी ज़रूरत बहुत कम होती है। आप एक बार पानी डालिए, उसके बाद अगले सप्ताह पानी डालिए तो भी ये आराम से सर्वाइव कर लेगा। सिर्फ कंडीशन ये है कि आप इसको मई जून के महीनों में आप डायरेक्ट सनलाइट में मत रखिए। आप हो सके तो इसको किसी बड़े पेड़ के नीचे रख दीजिए, या फिर अगर आप ग्रीन नेट यूज़ करें तो वो सबसे अच्छा सॉल्यूशन होगा, जिससे ये प्लांट बहुत सालों तक आपके साथ बना रहेगा। दोस्तों वैसे तो मैंने इस प्लांट के बारे में जहाँ तक हो सका सारी जानकारी शेयर की है। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है इस प्लांट को लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपकी क्वेरी का जवाब कमेंट बॉक्स में लिख कर दे सकूं। दोस्तों आज का ये वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पोनीटेल के बारे में मैंने जितनी जानकारी हो सकी आप लोगों से साझा की है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्लांट के साथ बहुत सारी नई जानकारियाँ लेकर। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। खमा गणी।